साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का एक बहुत छोटा सा चैप्टर के माध्यम से लेखक यहाँ हमें लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर बात करते हुए हमें बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या और कैसे कैसे स्थितियाँ रही, बल्कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इसके अध्याय पे आज हमें वो लिख रहे हैं, हम इधर के हुए ना उधर के। खास यहाँ जो अध्याय है, जो आज चैप्टर है इस विषय का, वो कह रहे हैं ना हम इधर के ना हम उधर के, अर्थात हम दोनों तरफ से मारे गए। अब यहाँ आता है सवाल कि देश में आज़ादी के समय जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, साथियों, उस समय उन्होंने नए कानून की व्यवस्था जो की, उस दौरान जो है कि उन्होंने, खैर बाबा साहब का भी संविधान था कि आप चमड़े से जीवन भर जुड़े रहोगे, इससे से लगे रहोगे, इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो इन सब चीज़ भावनाओं को छोड़ करके उनकी बात का अमल तो किया और उन्होंने इस चीज़ को तो त्याग दिया। अब उनको एक आरक्षण के सहारे नौकरी का जो थोड़ा सा चांस मिला, उसमें कुछ परिवारों को तो पढ़े लिखे जो उस पर अमल किए, उनको तो नौकरियां कुछ मिल गई, लेकिन अब कुछ ऐसे हो गए कि वो सिर्फ उसी को अपना मेन अधिकार बना लिया कि हमारा बस इसी से हमारा ही कल्याण होगा। वो लेखक यहाँ आज के विषय में लिख रहे हैं कि सिर्फ आरक्षण को ही अपना अधिकार, मूलभूत अपना अधिकार समझ करके और थोड़ी बहुत पढ़ाई जो इनको कर करके कि उसी आरक्षण की बैसाखी को, उसको बैसाखी का रूप दे रहे हैं आरक्षण को, उसी के सहारे अपना जीवन जीने का इन्होंने जो रास्ता चुन लिया और अपना जो कारोबार पीछे का था उसको छोड़ दिया। ये ठीक नहीं था और यही स्थिति आज जो है कि इनको ला करके एक ऐसे मोड़, ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया है। और सभी बहुजन के लिए, जो शोषित वंचित हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, यहाँ तो जातियों का भरमार है, किसी भी जात बिरादरी हो, सभी के लिए यहाँ लेखक लिख रहे हैं, खास करके दलित के लिए नहीं, चमड़े का कारोबार और कुछ लोग भी इससे जुड़े होने का कारोबार करने के लिए। नहीं तो आज तो पूरा पूरा खुला हो गया है कि सवर्ण और बैकवर्ड, ओबीसी, एससी एसटी सभी कर रहे हैं धंधा। तो धंधा, अब इसे धंधा का एक रूप दे दिया गया है, लेकिन तब वो जातियों के अनुसार किया जाता था। लेखक का यहाँ समझाने का मेन मकसद यही है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था। वो सारा का सारा व्यवसाय अपना एक तरफ से छोड़ करके और अपने आप को निहत्तर खाली बेरोजगार घूम जाना, इसी चीज़ को देख करके आज जब गांव में हमारे इतने बेरोजगार युवा जिनके अंदर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो इधर से उधर रोजगार के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए हम लेखक हमें लिख करके समझा रहे हैं कि ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। आज हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। अगर 100 हमारे बेरोजगार हैं, इक्का दुक्का को कहीं अगर सरकारी नौकरी में मौका मिला हुआ है तो वो भी अपने परिवार को, लेकिन फिर भी जो हमारे ऊपर रीति रिवाज और परंपरा बनी हुई है, इससे हमें लाभ क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि हम ऊंच नीच और जात बिरादरी में छुआछूत से तो थोड़ा बहुत हमको लाभ मिला है कि कम हुआ है, बिल्कुल हेर निगाह से नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी ये घरों में आज पूर्ण रूप से जाति परंपरा जो है वो बसी हुई है, इससे हम निकल नहीं पाए हैं। तो इसी बातों को लेकर के आज छोटी सी, बहुत छोटे से अध्याय के माध्यम से यहाँ हमें लेखक लिख रहे हैं। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, हम इधर के हुए ना उधर के। इसी अध्याय पे, इसी पंक्ति पे वो विचार कर रहे हैं। देश भर में जब दलित जातियों ने चमड़े के नए जूते बनाने का काम छोड़ा, उस समय उसके परिणामों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस इस सोच थी कि ऐसा काम करने से हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, हमें जात पात व ऊंच नीच से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। हाँ, लंबे अरसे बाद अब छुआछूत जरूर कम हुई है, लेकिन सवर्णों में जात भेद व दलितों के प्रति जात पात व अधिक मजबूत हुआ है। देश में मौजूदा मौजूदा सम, देश में मजबूत हुआ है। देश में मौजूदा विकसित हो रहे बाजार तंत्र, शिक्षा के प्रचार प्रसार व तेजी से बदल रही जीवन शैली के कारण छुआछूत कम हुआ है, न कि चर्मकारी व्यवसाय छोड़ने के कारण। यदि सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरी है तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिलाए गए आरक्षण से मिली सरकारी नौकरियों के कारण हुई है। जब एक बार हमें मेहनत से आरक्षण की नौकरी का चस्का लग गया तो फिर हमारा जो पुश्तैनी चर्मकारी का छोटा व्यवसाय था उसको छोड़ दिया और अन्य शहरी धंधे की ओर जाने को सोचा ही नहीं। सारा ध्यान सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही रखा और हमने जो धंधे छोड़ दिए उसे सवर्ण अपनाकर कुछ ही सालों में मालोमाल हो गए। पहले हम अपने पैरों पर खड़े थे, उन्हें खुद अपने ही हाथों तोड़कर आरक्षण की बैसाखी पकड़ ली। इसे पकड़ा तो ऐसे जकड़ लिया और सीने से चिपका दिया कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद भी इसके बिना हम चलने की कल्पना से ही कांप जाते हैं। कुल मिलाकर हम
ना इधर के रहें और ना उधर के रहें। साथियों, यहाँ कितने बढ़िया ढंग से जो है कि यहाँ लेखक दे रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति रही, वो केवल सरकारी नौकरी का आस दे करके और उसको सीधे से चुका लिए कि हमारा जो कि भला होगा यही भला होगा। लेकिन जिस कारण से आपने छोड़ा कि हमें जात पात और इस तरीके से पूरा मान सम्मान अधिकार मिल जाएगा, इतना से देश आज़ाद होने के बाद भी आज मौजूदा स्थिति है, लेखक यहाँ खूब बढ़िया से बयां कर रहे हैं कि हमें कोई आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि हमें वो जात पात के और ऊंच नीच के उसी भाव से देखा जाता है। लेकिन खास करके थोड़ी सी फर्क पड़ा हुआ कि हमें बाहर उस तरीके से प्रताड़ना जो मिलती थी वो प्रताड़ना होकर के, लेकिन घर में आज सबके सवर्ण जो है वो उसी जात जात भावना से हमें हे दृष्टि से अपने घरों के अंदर देखते हैं। हालांकि बाहर हमें थोड़ी सी आज़ादी जरूर मिली है कानून के वजह से। यही यहाँ स्थिति को बयां करते हुए लेखक लिख रहे हैं। कितने बढ़िया अध्याय से हमें हमारे युवा साथी जो हैं शोषित वंचित और बहुजन समाज के सभी को इस पर विचार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए और आगे अपने जीवन में उसका अमल करके और एक बेहतर जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। साथियों, ये बहुत बढ़िया है और ये तमाम जगह पे हर और इसके लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षित होकर के और बिजनेस की तरफ जाएं। साथियों, यहाँ बिजनेस के लिए बार बार प्रेरणा दी जा रही है। बहुत बढ़िया होगा यदि हमारा समाज इस चीज़ को देखे, इस पे अमल करे और सोचे और विचार करे गहन अध्ययन करके और फिर अपने जीवन को बदले। क्योंकि आज जो मौजूदा स्थिति है गाँव से लेकर के शहरों तक जो है कि बेरोजगारी इतना सीमा से ऊपर हो चुकी है कि अगर हम इस पे अभी अमल नहीं किए, सोचे नहीं, तो आगे आने वाले जैसे आज हम देश के आज़ाद होने के 60-70 साल 75 साल में जी रहे हैं, ऐसे हम 60-70 और 75 साल में दूसरी तीसरी पीढ़ी जाने जाने तक हम हमारी वही स्थिति हो जाएगी जिन स्थिति से हमें बाबा साहब ने निकाल करके एक नीव एक स्वच्छ और एक नेक जीवन दिया था, हम उसी तरफ फिर आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, इसलिए बार बार अपने युवा भाइयों से ये अपील है कि वो मेहनत करें, शिक्षा की तरफ जाएं और तरक्की के रास्ते को देखते हुए और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बढ़िया दिशा में ले जाने की कोशिश करें। साथियों, आपसे निवेदन है इसके साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।